हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल GKGS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 84 लेकर आई हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट कीजिए। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार SI कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल एंड बिहार SI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आप 2021 का घटना चक्र भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप मेरे वीडियो पर चाहिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा मेरे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। सो लेट्स स्टार्टेड। तो फिर आज जो आप लोगों के लिए मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो टेस्ट सीरीज 84 में यहाँ पर से हमारा GK यानी जनरल नॉलेज स्टार्ट हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इससे अंतर्राष्ट्रीय संगठन दिवस की पुस्तक, खेल कूद, लेखक लेखिका, ये सब के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो आप इसे स्किप ना करते हुए बिल्कुल अच्छे ढंग से अपने माइंड में कैप्चर करें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर UNO यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो ये प्रति वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है, तो ये न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं क्या हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंग्लिश तथा फ्रेंच लैंग्वेज। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन बी 5 सदस्य उसके अस्थायी सदस्य में गिने जाते हैं। नेक्स्ट है कि UNO की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी हैं, तो 5 तो अस्थायी सदस्य हैं और उसके जस्ट डबल यानी 10 सदस्य जो हैं वो अस्थायी हैं। तो चलिए फ्रेंड, 6 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO के महासचिव प्रेजेंट टाइम में कौन है। तो प्रेजेंट सिचुएशन की अगर बात करें तो इनके महासचिव का नाम है एंटोनियो गुटेरस। जब आप एग्जाम में बैठने के लिए जाइएगा तो आप इसे करंट अफेयर से सॉल्व कर लीजिएगा देखकर कि आखिर शायद ये चेंज हो जाएं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा, बट अभी यही है एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृति संगठन जिसे यूनेस्को कहा जाता है उसका हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है। अगर यूनेस्को की फुल फॉर्म की बात करें फ्रेंड तो उसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेड क्वार्टर पेरिस में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं उसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये जेनेवा जो स्विट्जरलैंड का एक क्षेत्र है वहाँ है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो ये द हेग में स्थित है। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ से इंपॉर्टेंट दिवस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 10th नंबर है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, सो इजी क्वेश्चन, 5 सितंबर को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निम्नलिखित तिथि को मनाया जाता है, तो ये भी काफ़ी ईजी है, 8 मार्च को। तो चलिए 12th है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को। तो देख लीजिए फ्रेंड, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं दिवस से रिलेटेड। नेक्स्ट, पुस्तक और लेखक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये जयदेव की रचना है। नेक्स्ट, पंचतंत्र के लेखक कौन थे, ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है कि महाभारत के रचयिता कौन थे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, वेद व्यास। नेक्स्ट, आनंद मठ नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, तो ये कालिदास की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट, अगर 18th की बात कर लेते हैं कि देवदास उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था, तो ऑप्शन ए शरत चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी है, तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट है कि उपन्यास वॉर एंड पीस के लेखक कौन है, तो ऑप्शन ए लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट, लज्जा की लेखिका कौन है, तो ऑप्शन डी तस्लीमा नसरीन। नेक्स्ट है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी थी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है कि मीन काम्प पुस्तक का लेखक कौन है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, रुडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचना है। नेक्स्ट है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट, स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर महात्मा गांधी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय।
नेक्स्ट यहाँ पर से कला और संस्कृति से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट 28 है कि कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो ये आंध्र प्रदेश स्टेट से। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ कि कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है, तो केरल का। नेक्स्ट भारतनाट्यम किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है, तो तमिलनाडु की। नेक्स्ट मोहिनी अट्टम नृत्य का उद्भव किस राज्य में हुआ, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, केरल में। तो चलिए 32 है कि भांगड़ा किस प्रदेश का लोक नृत्य है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, पंजाब का। नेक्स्ट यामिनी कृष्णा मूर्ति का संबंध है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, भारतनाट्यम नृत्य से। नेक्स्ट नृत्यांगना सोहन मान सिंह प्रमुख रूप से संबंधित हैं भरतनाट्यम नृत्य से। देखिए फ्रेंड, इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा आ जाते हैं। कोई भी अगर आपको नाम दे देगा उठा के और बोलेगा कि किस क्षेत्र से रिलेटेड है, किस डांस से रिलेटेड है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है कि बिहू किस राज्य का त्यौहार है, तो ये असम का एक फेमस त्यौहार है बिहू। नेक्स्ट ओणम पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो अगर ओणम फेस्टिवल की बात करें तो ये केरल की एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है ओणम। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है, तो ये पुरी में होता है। नेक्स्ट जिस तरह तमिलनाडु में फसल कटाई पर पोंगल मनाया जाता है, उसी तरह उत्तर भारत में कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मकर संक्रांति। क्या हो जाएगा, मकर संक्रांति। तो चलिए उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो ऑप्शन बी तबला से। नेक्स्ट गुदई महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो तबला से। नेक्स्ट पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो सितार से। नेक्स्ट है कि अल्लाह रखा किसके वादन के लिए प्रख्यात थे, तो तबला के। नेक्स्ट है कि बिस्मिल्लाह खान संबंधित थे शहनाई वादक के रूप में। तो चलिए यहाँ से मिसलेनियस यानी विविध से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए 44 है कि बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है, तो बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहते हैं। नेक्स्ट विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो ऑप्शन बी त्रिवेंद्रम में। नेक्स्ट चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो चलिए फ्रेंड 47 की बात कर लेते हैं कि पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के नाम से कौन सा शहर को जानते हैं, तो ऑप्शन ए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जयपुर को। 48 है कि जापान की मुद्रा क्या है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी जापान की मुद्रा को जापानीज येन कहते हैं। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खेल कूद से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन बी पियरे डी कुबर्टीन को। नेक्स्ट है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था, जिसका सबसे पहला आयोजन 1896 ईस्वी में एथेंस में हुआ था। नेक्स्ट साइटियस, अल्टियस और फोरेटियस शब्द संबंधित है ओलंपिक खेल से। नेक्स्ट 52 है कि ओलंपिक 2020 का आयोजन कोविड-19 के कारण स्थगित हो गया, यह आयोजन कहाँ होना था, तो ये जापान का जो एक टोक्यो शहर है वहाँ होना था, बट ये पोस्टपोन्ड हो गया था। नेक्स्ट 53 है कि वर्ष 1988 में कौन सा खेल 64 वर्ष बाद वापस ओलंपिक खेलों में शामिल हुआ, तो उस खेल का नाम था कनोइंग। नेक्स्ट ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2004 कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, एथेंस में। नेक्स्ट सन 2008 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे, तो चीन के बीजिंग शहर में। नेक्स्ट है कि वर्ष 2012 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये ब्रिटेन में हुआ था। नेक्स्ट है कि ओलंपिक 2016 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ब्राजील का एक क्षेत्र है रियो डी जेनेरो, वहीं हुआ था। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं 58 की तरफ कि सबसे पहले ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाला व्यक्ति कौन है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राजवर्धन सिंह राठौर। नेक्स्ट प्रथम राष्ट्रकुल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स किस वर्ष आयोजित हुए थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। कहाँ, तो कनाडा में। नेक्स्ट है कि वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, हमारे जो इंडिया की राजधानी है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है कि वर्ष 2014 में कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ग्लासगो में। नेक्स्ट वर्ष 2010 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, तो चीन में। नेक्स्ट 63 है कि वर्ष 2014 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये दक्षिण कोरिया का एक क्षेत्र है इंचियान, यहाँ हुआ था। नेक्स्ट वर्ष 2018 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये जकार्ता में हुआ था फ्रेंड। 65 है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक के अकॉर्डिंग मैराथन दौड़ की कुल दूरी यानी डिस्टेंस कितनी है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, कुल 26 मील 385 गज। नेक्स्ट है कि
खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट है कि खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन बी 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट, वर्ष 2014 में किस क्रिकेट खिलाड़ी को भारत रत्न दिया गया? तो उस क्रिकेट खिलाड़ी का नाम था सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट, अगर 69 की बात कर लें कि बॉम्बे बॉम्बर किस खिलाड़ी का उप नाम है? तो ऑप्शन बी ये सचिन तेंदुलकर का निकनेम है। नेक्स्ट है कि क्रिकेट के किस खिलाड़ी ने एक सत्र में अधिकतम रन बनाए हैं? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सचिन तेंदुलकर ने। नेक्स्ट है कि क्रिकेट टेस्ट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन सा है? तो उस खिलाड़ी का नाम है सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है कि नवानगर के महाराजा जाम साहब क्रिकेट में किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो ऑप्शन ए रणजीत सिंह जी भीभा जी। तो चलिए 73 की हम लोग बात कर लेते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट लेने वाले प्रथम क्रिकेटर कौन है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मुरलीधरन। नेक्स्ट है कि क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने वाला पहला भारतीय गेंदबाज कौन है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, चेतन शर्मा। तो चलिए 75 है कि क्रिकेट में शतक लगाने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था? तो ऑप्शन बी लाला अमरनाथ। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का विश्व रिकॉर्ड भारत के किस खिलाड़ी के नाम है? तो ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर के नाम है। नेक्स्ट, किस खेल में गुल्ली यानी बेल्स होती है? तो ऑप्शन बी, काफ़ी इजी क्वेश्चन, क्रिकेट में। नेक्स्ट है कि क्रिकेट टेस्ट में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने सर्वाधिक विकेट प्राप्त किए हैं? तो ऑप्शन डी अनिल कुंबले ने। नेक्स्ट है कि किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने अपना 35वां टेस्ट शतक बनाया था? तो उस स्टेडियम का नाम है ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। तो चलिए 80 की अगर बात कर लेते हैं कि रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो क्रिकेट के क्षेत्र में रणजी ट्रॉफी दी जाती है। नेक्स्ट, गुगली किस खेल से संबंधित है? तो ये भी क्रिकेट से ही संबंधित है। 82 है कि विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, फुटबॉल। नेक्स्ट, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? ये तो फुटबॉल के लिए दिया जाता है डुरंड कप। 84 है कि ड्रिबल शब्द किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है, ड्रिबल। नेक्स्ट है कि DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, फुटबॉल से। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ऑप्शन बी हॉकी। नेक्स्ट, हॉकी खेल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 11 खिलाड़ी। नेक्स्ट, थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है, थर्ड आई। नेक्स्ट, निम्न में से कौन हॉकी खिलाड़ी हैं? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दिलीप तिर्की। नेक्स्ट है 90 की धनराज पिल्लै किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हॉकी के खिलाड़ी हैं धनराज पिल्लै। नेक्स्ट, हेमलेट कप किस खेल से संबंधित है? तो ये टेबल टेनिस यानी टेनिस से संबंधित है, हेमलेट कप। नेक्स्ट, महेश भूपति किस खेल से संबंधित हैं? तो ये लॉन टेनिस से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कि रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? तो स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर। नेक्स्ट, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो सबको पता होगा, वो टेनिस से रिलेटेड है सानिया मिर्जा। तो चलिए फिर 95 की बात कर लेते हैं कि डेविस कप का किस खेल से संबंध है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, लॉन टेनिस से। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी IM विजयन जो है वो टेनिस से नहीं, फुटबॉल से रिलेटेड हैं। बाकी विश्वनाथ आनंद शतरंज से हैं, बिल्कुल सही बात। कुत्रलीश्वरन तैराकी में है, ये भी सही है। और कपिल देव क्रिकेटर हैं, वो भी सही है। तो चलिए 97 की बात कर लेते हैं कि कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए शतरंज से। नेक्स्ट, शब्द क्यू का संबंध किस खेल से है? तो ये पार्टिकुलर प्ले का गेम का नाम है पिलियर्ड्स। तो चलिए फ्रेंड, अगर 99 की हम लोग बात कर लेते हैं कि पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से। और लास्ट 100 नंबर है कि स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉर्स रेसिंग के लिए पार्टिकुलर वर्ड स्टीपल यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं कल एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।